नाज़रीन, आर्मी चीफ का ये जुमला कि नया पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़कर हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, इस हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके ऊपर BBC ने एक बड़ी अच्छी तहरीर जो है वो शाया की है, और उसमें मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं और सहाफ़ी हैं उनकी राय को शामिल किया है। नाज़रीन, जब ये जुमला मंज़र आम पर आया तो उसके ऊपर सबसे पहले हसन न्याज़ी जो फोकल पर्सन है इमरान खान के, उनका एक बड़ा मज़े का जो है वो ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि क्या हमारे पाकिस्तान में इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग होंगे। उसके बाद फवाद चौधरी जो है वो उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का बयान बड़ा खुशाइंद है। उसके बाद जो शीरी मज़ारी हैं उन्होंने भी कहा कि बिलाशुबा ये हमारा पाकिस्तान है और हम इसी वजह से इस पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सुहेल वड़ैच जो है वो कहते हैं कि आर्मी चीफ का पैगाम वाज़ेह है कि हुकूमत के साथ खड़े हैं। अदलिया और पार्लिमान की अगर कोई चपकलिश मज़ीद बढ़ती है, क्राइसिस बढ़ता है, तो सुहेल वड़ैच के बकौल जो फ़ौज है वो पार्लिमान के साथ खड़ी होगी और बज़ाहिर जो है पार्लिमान का पलड़ा भारी नज़र आता है। अच्छा, ज़ैगम खान एक और तजिया निगार है। जब वो उनसे पूछा गया BBC ने इस सूरत हाल के ऊपर, तो वो ये उन्होंने बात की कि तहरीक इंसाफ जो है वो अदलिया के साथ खड़ी है और फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। तो आप खुद देख लें कि इस वक्त जो किसका जो है वो पलड़ा भारी नज़र आएगा। उम्मीद है कि सबको पता, उम्मीद किया कि फ़ौज जिसके साथ खड़ी होती है पलड़ा उसी का भारी होता है। नाज़रीन, लेकिन नुसरत जावेद जो है ना वो इस सारे मामला से जो है ना वो इख्तलाफ करते हैं। नुसरत जावेद साहब बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, पार्लिमानी अमूर के ऊपर, पार्लिमानी जर्नलिज्म जो है उसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और अदलिया के मामला को भी बड़े करीब से देखते हैं। उनकी राय है वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ के बयान जो उन्होंने दिया कि नए और पुराने पाकिस्तान की बहस छोड़ के हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उन्होंने किसी की हमायत की है। इस बयान का मतलब ये भी हो सकता है कि वो हम ये कहते हैं कि हम किसी दूसरे की लड़ाई जो है ना वो नहीं लड़ेंगे, ना ही उसमें हिस्सा दर होंगे, और फ़ौज जो है वो सियासी मामलात में जो है वो गैर जानबदार है और गैर जानबदार रहेगी। और अगर कोई कहता है कि आर्मी चीफ अगर डट कर हुकूमत के साथ खड़े हैं तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात वो है हामिद मीर ने जो अभी कल बात की। हामिद मीर वो ये कहते हैं कि ये पहले आसम मुनीर साहब जो है वो पहले आर्मी चीफ नहीं है जिन्होंने पार्लिमान में खड़े होकर खिताब किया है। इससे पहले भी बहुत सारे जो आर्मी चीफ हैं वो खिताब कर चुके हैं और उनकी गुफ्तगू जो है आसम मुनीर की उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आर्मी चीफ के बयान से ये लगता है कि वो पार्लिमान के साथ डट कर खड़े हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कि फ़ौज गैर जानबदार है, गैर सियासी है, तो ऐसी बात नहीं है। फ़ौज बाकायदा तौर पर PDM हुकूमत के साथ खड़ी है। पहले भी वो जानबदार नहीं थे, गैर जानबदार नहीं थे, पहले वो PTI के साथ खड़े थे, अब हुकूमत के साथ खड़े हैं, PDM के साथ। लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आर्मी चीफ का हमारे पाकिस्तान का मतलब ये है कि वो तनाज़ात को, ये जो क्राइसिस है इसको हल करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नए पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़ें, मिल बैठ कर इन तनाज़ात को हल करें और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें।